अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी रेलवे कर्मचारी आयोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बायोलॉजी का आज हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। पहले इसमें हम लोग थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम लोग इसका MCQ भी करने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा कोशिका। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, साथ ही इसके साथ हम लोग इसका MCQ भी लगाएंगे। पहले इसका हम लोग थ्योरी सेक्शन को कवर करने वाले हैं। थ्योरी सेक्शन को कवर करने के बाद हम लोग इसका MCQ भी करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज का चैप्टर जो होगा वो हमारा सेल थ्योरी सेक्शन का पार्ट 1 हो। सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं सेल की। सेल कोशिका। कोशिका जो है किसी भी सजीव, याद रखिएगा, सभी सजीवों में जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट जो है कोशिका को कहा जाता है। कोशिका क्या है? किसी भी जीव की आधारभूत संरचना की क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। अब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका जो होता है जीवद्रव्य की बनी होती है। कोशिका जो होती है जीवद्रव्य संरचना की बनी होती है और इस जीवद्रव्य में कई प्रकार के कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। सभी सजीवों में कोशिका एक समान नहीं होता है। अब हर प्रकार के जीव में कोशिका का जो होता है प्रकार भी अलग अलग होता है, जैसे उसके आकार, उसका शेप, उसकी संख्या, वो क्या होता है, कोशिका जो होता है सभी सजीवों में अलग अलग होता है। संसार की अगर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो माइक्रोप्लाज्मा है। संसार की सबसे छोटी का कोशिका की बात की जाए तो माइक्रोप्लाज्मा है। और दूसरा याद रखिएगा गैलीसेप्टिकम है। गैलीसेप्टिकम या माइक्रोप्लाज्मा, संसार की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा माइक्रोप्लाज्मा या गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार का सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शरीर के सबसे छोटी कोशिका, शरीर के अनुसार अगर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो मस्तिष्क में सेरिब्रम का ग्यूलन कोशिका है। याद रखिएगा, संसार में अगर शरीर के सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पूछा गया है सबसे छोटी कोशिका नहीं, शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो मस्तिष्क के सेरिब्रम का भाग जो होता है ग्रेन्यूल कोशिका, ग्रेन्यूल कोशिका जो होता है शरीर का सबसे छोटी का कोशिका को कहा जाता है। और मानव शरीर की अगर हम यहाँ पर सजीव की बात की है, शरीर की छोटी कोशिका, अगर मानव की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु होता है। ये होता है फीमेल में होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो होता है अंडाणु। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कोशिका के आकार के अनुसार। कोशिका के आकार एवं आकृति जैसी होगी, यह कोशिका कार्यों पर निर्भर करता है। कोशिका का आकार या आकृति कैसा होगा यह कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से क्या होता है, अलग होती है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं, जैसे अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार जो होता है WBC यानी वाइट ब्लड
सेल जो होता है इसकी आकार जो होती है निश्चित नहीं होती है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती है। अमीबा और WBC जो होता है इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होती है, ये अपना आकार जो होता है बदलते रहता है। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती है, पहले इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय की हम लोग बात करेंगे, तो एक कोशिकीय की अगर हम लोग बात करेंगे तो जब जीवों के शरीर में केवल एक ही प्रकार की कोशिका से निर्मित हो तो वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये जीव आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जैसे उदाहरण माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि ये जीव जो होता है नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब एक कोशिकीय की बात किया जाए तो एक कोशिकीय जीव उसको कहते हैं जिसके शरीर का निर्माण जो होता है केवल एक ही कोशिका से निर्मित हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म जीव है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इसे सूक्ष्मदर्शी के सहयोग से ही देखा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग बहुकोशिकीय की, तो इन जीवों के शरीर अनेक प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। सभी दिखने वाले सजीव जो हैं बहुकोशिकीय जीव हैं। उदाहरण के तौर पर सभी दिखने वाले सजीव जो हैं वो क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। विभिन्न सजीवों में जो है कोशिका की संख्या कितनी होगी, यह सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। कोशिका की जो संख्या जो होगी यह कोशिका के आकार पर निर्भर करता है कि कोशिका की संख्या कितनी होगी। जिस सजीव का शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसकी कोशिका की संख्या उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। अब कोशिका का विकास क्रम, कोशिका का विकास कैसे होता है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर कोशिका की बात की जाए तो 1590 ईस्वी में जेड जैनसन तथा एच जैनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज और इसके साथ ही कोशिका का अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1665 ईस्वी में बात की जाए, यहाँ बात किया गया है माइक्रोस्कोप की खोज की बात की जाए तो जैनसन और जेड जैनसन और एच जैनसन के द्वारा माइक्रोस्कोप की खोज की गई और माइक्रोस्कोप के जरिए ही हम लोग कोशिका के मार्ग का अध्ययन खुल गया। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की गई। तो सबसे पहले श्रेय किसको जाता है, कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक को। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। याद रखिएगा, कोशिका की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को 1665 ईस्वी में जाता है और इनके ही द्वारा कोशिका का नामकरण भी किया गया था। कोशिका की बात की जाए तो यह एक लैटिन शब्द का बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा और यह एक लैटिन शब्द है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कोर्क अर्थात पेड़ के छाल के टुकड़े से किया था। कोशिका का जो खोज है वो पेड़ की छाल अर्थात कोर्क के टुकड़े से किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका जो था मृत कोशिका था। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वह कोशिका जो थी मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। सर्वप्रथम 1683 ईस्वी में ल्यूइनहोफ के द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई थी। यहाँ से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की गई अगर पूछेगा तो ये होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। लेकिन यह एक मृत कोशिका थी, यह एक
मृत कोशिका थी। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह है ल्यूइनहोक के द्वारा किया गया था। ल्यूइनहोक की अगर पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिका को देखा गया। ल्यूइनहोक के द्वारा जो प्रोटोजोआ जो है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी जो है कोशिका को देखा गया, ये ल्यूइनहोक के द्वारा देखा गया, जो कि जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज ल्यूइनहोक के द्वारा की गई थी। अब आगे हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन के मध्य एक गोल संरचना देखी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की एक मध्य गोल संरचना देखी, जिसका नाम उन्होंने केंद्रक रख दिया। अर्थात अगर पूछ लिया जाए कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी, जिसका नाम उन्होंने केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस दिया। यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे जैकब स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने कोशिका का मतवाद प्रस्तुत किया, जिसके बाद यह स्पष्ट पाया गया कि प्रत्येक सजीव के द्वारा शरीर कोशिका से निर्मित होती है। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया गया, यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक सजीव में जो होता है कोशिका के द्वारा ही निर्मित होते हैं। स्लाइडेन स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद के प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। पहला जो था, प्रत्येक जीव की शरीर का अथवा अनेक कोशिका से निर्मित होती है। उन्होंने पहला जो मत दिया था अपना, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो पहला उनका मत था कि प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है एक अथवा अनेक कोशिका से निर्मित होती है। एक कोशिकीय जीव पहले हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं हम लोग। और ये स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो है प्रस्तुत जो था, प्रमुख बात थी कि कोशिका जो होता है, सजीव कोशिका जो होता है, शरीर एक या अनेक कोशिका से निर्मित होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करता है। इसका परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से होती है, उसमें कोशिका का केंद्रक की मुख्य भूमिका अदा करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल और दानेदार पदार्थ को जीवद्रव्य अर्थात प्रोप्लाज्म नाम दिया। पुरकिंजे के बाद वॉन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीवद्रव्य की खोज की थी। रूडोल्फ विरुचोव ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका से विभाजन के फलस्वरूप होता है। मैक्स सुल्ज ने कोशिका के जीवद्रव्य का एक पिंड बताया। इसका यह मत था कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। एम नोल तथा ई रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने शुरू हो गया। अब है सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका संरचना के बारे में। कोशिका संरचना के बारे में सबसे पहले हम लोग जाने कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की। अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो कोशिका के मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका झिल्ली, जो कि पौधे की कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी, और जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। जीवद्रव्य को दो हिस्सों में बांटा जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के रूप में। अब कोशिका द्रव्य जो है में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है, जो दो प्रकार की होती हैं। पहला है जीवद्रव्यीय रचनाएं। इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं।
जिसमें बढ़ने के विभाजन करने की क्षमता क्या है, ये रचनाएं जो है सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लवक, लाइसोसोम और अंतःद्रवजलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अगोल्जिकाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटाप्लास्ट की। दूसरा जो है मेटाप्लास्ट, ये कोशिका की अगर बात की जाए तो ये निर्जीव रचनाएं ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना विभाजन करने की, क्योंकि ये जो होती है मेटाप्लास्ट जो होती है कोशिका, ये निर्जीव कोशिका होती है, ना तो ये बढ़ेगी और ना ही इसका कोई विभाजन होगा। मेटाप्लाज्म के अंतर्गत इसके उदाहरण के स्वरूप रसधानी, वसाकन, प्रोटीन, ग्लाइकोजेन, पीत आदि आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह लगभग 75 एंगस्ट्रोम मोटा होता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक कोशिका जो होती है उसकी चारों ओर एक पतली, जीवित, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसकी मोटाई की बात की जाए तो 75 एंगस्ट्रोम होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका की दूसरी कोशिका तथा बाहरी आवरण से क्या करती है, दोनों को विभक्त करती है, अलग करती है। कोशिका झिल्ली और कोशिका की दूसरी कोशिका से बाहरी आवरण को क्या करती है, ये अलग करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम अर्थात सेमी प्रेमेबल या चयनात्मक प्रागम सेलेक्टिव प्रेमेबल होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। अगर बात करें कोशिका झिल्ली की जो अर्धपरागम या चयनात्मक प्रागम होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ पदार्थ ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ इसके अंदर बाहर आ जा नहीं सकते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये दो परत होती है, प्रोटीन तथा इनके बीच एक परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। अगर बात की जाए कोशिका झिल्ली के संबंध में मोजाइक, मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य जो हैं वो इस प्रकार है। यह कोशिका का निश्चित आकृति देता है। कोशिका के भीतर संरचनाओं को बाहरी आघात से बचाता है। कोशिका का प्रमुख जो कार्य है, ये कोशिका को एक निश्चित आकृति देता है और कोशिका के भीतरी संरचनाओं को जो है बाहरी आघात से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, बचाता है। यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। और एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सीलिया, फ्लेजिया और कूटपाद का निर्माण होता है। कोशिका द्वारा होने वाले प्रासरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। आज के क्लास बस यहीं तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर, पार्ट 2 बहुत ही जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।